हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टडी ग्रुप के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में लीजुन के पास्ट सीन को दिखाया जाता है, जहां हमें देखने को मिलता है कि लीजुन यहाँ तक कैसे पहुंचा। लीजुन का पास्ट भी गामिन की तरह ही था, लेकिन दोनों के बीच जो मुख्य अंतर था वो उनकी पढ़ाई और फाइटिंग को लेकर था। गामिन ने ये सब पढ़ाई करने के लिए किया था, जबकि लीजुन ने ये सब लड़ाई करने के लिए किया था। उसने खुद को मजबूत बनाने के लिए यह रास्ता चुना था। लीजुन ने खुद को स्ट्रांग बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी कामयाब नहीं हुआ। एक बार स्कूल में दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक बच्चा कहता है, अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें यूजिन टेक्निकल हाई स्कूल में जाना चाहिए। पास में लीजुन खड़ा होता है और उनकी बातें सुन लेता है। बाद में गामिन की तरह वो भी पहली बार क्लास में आता है। वहाँ सभी बच्चे फाइट कर रहे थे। अब लीजुन ने भी रोज फाइट करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे वो 17वें नंबर पे आ गया था। लीजुन हमें बताता है, मैं 17 से नीचे कभी नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं हार मानने वाला था, लेकिन तभी मैंने उसे देखा, यानी गामिन को, जो क्लास में येनु को मार रहा था। उसके बाद मैंने स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। प्रेजेंट में हम गामिन को देखते हैं। गामिन ने लीजुन को बाहर रहने के लिए कहा था और अपने दोस्तों से बात करने लगा था। वो कहता है, ये हमारे स्टडी ग्रुप में नहीं आ सकता। ये सिर्फ फाइट के लिए सब कर रहा है। इसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। बाहर लीजुन चिल्ला रहा होता है और कहता है, मुझे अंदर आने दो, मैं फाइटिंग स्टडी कर सकता हूँ। वो भी एक स्टडी है ना। तुम मेरे साथ एक बार फाइट करो और मुझे ट्रेन करो। लेकिन गामिन कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद लीजुन कहता है, ठीक है, मैं स्टडी करूंगा। ये सुनकर गामिन बाहर आता है और लीजुन को अंदर ले जाता है। बाद में वो उसे कुछ सम्स देता है और कहता है, हम हॉस्पिटल में ग्योंग को देखने के लिए जा रहे हैं। हमारे आने से पहले इन्हें हल कर देना। लीजुन कहता है, ठीक है। गामिन और बाकी लोग चले जाते हैं। अब लीजुन काफी देर तक सम्स हल करता है। तभी वहां एक आदमी आता है जिसका नाम जंगो होता है। जंगो उसे देखकर कहता है, क्या तुम गामिन हो? लीजुन हाँ कर देता है। जंगो कहता है, मेरे साथ चलो, एक टेस्ट होगा। लीजुन पूछता है, टेस्ट कैसा? जंगो कहता है, हाँ, क्या तुम यहाँ पर नंबर 1 नहीं हो? लीजुन जवाब देता है, मैं ही नंबर 1 हूँ। उसके बाद वो जंगो के साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है। जेओन योप उसे जाते हुए देख लेता है। वही हॉस्पिटल में गयोंग को दिखाया जाता है, जिसे मिलने के लिए डिटेक्टिव ताइमन आया हुआ था। ताइमन कहता है, हम काफी सालों से मिल रहे हैं, लेकिन पिछले साल जो केस हुआ था उसके बाद मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। वैसे तुमने इसी स्कूल को क्यों चुना? ग्योंग उसका कोई जवाब नहीं देती। वही हम लीजुन को देखते हैं, जो गाड़ी में जा रहा होता है और एक पुराने सीन को याद कर रहा होता है। उसके बचपन में बच्चे उसे मार रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां एक लड़का उसके पास आता है और उसकी मदद करता है। बाद में लीजुन उस लड़के से बात करता है और कहता है, मैं इतना कमजोर क्यों हो? लड़का जवाब देता है, नहीं, तुम कमजोर नहीं हो। एक दिन तुम मजबूत बनोगे और मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तब तक मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। उसके बाद के सीन में वही लड़का लीजुन से कहता है, मैंने टेस्ट क्लियर कर दिया है। अब मैं योनबे गैंग में शामिल हो चुका हूँ। अब हम नहीं मिलेंगे। बाद में कुछ लोग उसे वहां से ले जाते हैं। प्रेजेंट में जंगो दिखाया जाता है, जो उसको वहां पर ले गया था, और वो उसे बताता है, मेरा नाम जंगो है, मैं योनबे गैंग के लिए काम करता हूँ और अब तुम्हारा भी टेस्ट होने वाला है। जंगो आगे कहता है, तुम्हारे सामने एक गाड़ी दिख रही होगी, उसके ऊपर एक चाबी रखी हुई है। तुम्हें किसी भी तरह उस चाबी को लेना है। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम योनबे गैंग में शामिल हो जाओगे और ये गाड़ी भी तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 3 आदमी तुम्हें रोकेंगे। लीजुन तुरंत उन तीनों से फाइट करने के लिए दौड़ता है। दूसरी ओर हम गामिन को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में आता है, लेकिन वहां लीमन मौजूद नहीं होता। सभी लोगों को लगता है कि वो भाग गया होगा। गामिन लीजुन के हल किए गए सम्स को देखता है और पाता है कि उसने सारे सवाल हल कर दिए हैं। तभी जेओन योप आता है और बताता है कि लीजुन कहाँ है। वही हम लीजुन को देखते हैं। वो तीनों लोग उसे मार रहे होते हैं। जंगो कहता है, मैं जानता था कि तुम गामिन नहीं हो, फिर भी तुमने झूठ क्यों बोला? तभी वहां गामिन, जियू और जेओन योप आ जाते हैं। गामिन टेस्ट का रिजल्ट देख रहा होता है और लीजुन से कहता है,
तुमने टेस्ट पास कर लिया है, अब तुम हमारे स्टडी ग्रुप का हिस्सा हो। फिर गामिन जंगो से कहता है, उसके ऊपर से अपना पैर हटा लो, लेकिन जंगो ऐसा नहीं करता। अगले सीन में हम ताइमन को देखते हैं, जो एक डिटेक्टिव से बात कर रहा होता है। वो कहता है, उस दिन हानुल यहाँ आया था और उसे तुरंत यहाँ से जाने दिया। मैं यहाँ पर नया आया हूँ, फिर भी उसे मेरा नाम पता है। क्या ये अजीब नहीं है? डिटेक्टिव जवाब देता है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है, वो सिर्फ एक स्टूडेंट है। ताइमन नीचे देखता है, जहाँ सेयोन और हीवॉन खड़ी होती है। सेयोन हीवॉन से पूछता है, क्या तुम डरी हुई हो? हीवॉन हाँ में जवाब देती है। सेयोन कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, मुझे भी उनके साथ जाने से डर लग रहा था, इसलिए मैं नहीं गया। लेकिन ये तो पुलिस स्टेशन है, यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। वही दूसरी ओर हम गामिन और उसके दोस्तों को देखते हैं। वो पहले तीनों आदमियों से लड़ रहे होते हैं। जियो भी उस आदमी से फाइट कर रही होती है। जंगो बस वही खड़ा सब देख रहा होता है। इन्होंने तीनों आदमियों को हरा दिया था। बाद में गामिन जंगो को मारने के लिए आगे बढ़ता है और पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन जंगो उसका पंच ब्लॉक कर देता है। जियो ये देखती है और कहती है, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने गामिन के पंच को ब्लॉक किया हो। उसके बाद जंगो गामिन को दूर फेंक देता है। गामिन फिर से फाइट करने के लिए बढ़ता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। अब तीनों एक साथ जंगो से फाइट करने लगते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। जंगो उन सभी को हरा देता है। फिर गामिन को गुस्सा आता है। गामिन एक सीन को याद करता है, जहां उसे ट्रेनर ने सही ढंग से ट्रेन किया था। उन्होंने कहा था कि कभी अपने पैरों का इस्तेमाल मत करना, वो बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए खतरनाक है। अब वो जंगो से कहता है, अब मैं एक खास तकनीक का इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन ये खतरनाक है। इसके बाद गामिन इस तकनीक का इस्तेमाल करता है। वो पहले जंगो के पैर को जोरदार किक मारता है, फिर उसे दूर फेंक देता है। उसके बाद उस पर घुसों की बौछार कर देता है। दीवार भी टूटने वाली होती है। फिर गामिन अपना सबसे जोरदार पंच मारता है और जंगो दीवार के आर पार चला जाता है। अब गामिन अपना चश्मा उठा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से आ रही गाड़ी उसे टक्कर मारने ही वाली होती है। लेकिन ली जून ये सब देख लेता है और तुरंत गामिन को धक्का देकर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गामिन उसका हाथ पकड़ कर रखता है, इसलिए न सिर्फ खुद को बचा लेता है, बल्कि ली जून को भी गाड़ी से बचा लेता है। इसके बाद एक लड़का गाड़ी से बाहर आता है, जिसका नाम मिनहवान होता है। मिनहवान गामिन से बात कर रहा होता है और कहता है, तुम हमारी टीम में आ जाओ। लेकिन गामिन जवाब देता है, मैं किसी गैंग में नहीं जाना चाहता, मुझे कॉलेज जाना है। मिनहवान हंसता है और कहता है, तुम मेरे टाइप के हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? फिर वो जियोन योप को देखता है और कहता है, तुम तो वही हो। इसके बाद वो पास्ट की बातें करने लगता है और जियोन योप को उकसाने की कोशिश करता है। बाद में मिनहवान गाड़ी लेकर भाग जाता है, लेकिन जियोन योप उसका पीछा करता है। इस बीच पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। अब ताइमन सभी से बातें कर रहा होता है और गामिन को थैंक यू कहता है। जियोन भी गामिन को देखती है और कहती है, तुम नीचे क्यों देख रहे हो? हमने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि हमें तो अवार्ड मिलना चाहिए। ताइमन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि अच्छा काम किया है। हमने योनबैग गैंग के मेंबर को पकड़ लिया है। बाद में हानुल के सीन को याद किया जाता है, जहां वो पुलिस स्टेशन से चला गया था। फिर ताइमन कहता है, अभी हालत ऐसी है कि तुम्हें अवार्ड नहीं मिल सकता और मैं तुम्हारी सराहना भी नहीं कर सकता। वैसे ये मेरा कार्ड है, अगर कोई समस्या हो तो मुझे बता देना। उसके बाद जियू और बाकी सभी देखते हैं कि गामिन वहां पर नहीं होता। बाद में दिखाया जाता है कि वो बस में बैठा अपनी माँ से बातें कर रहा होता है। उसकी माँ कहती है, तुम कहाँ हो? तुम्हें 10 बजे तक घर आ जाना चाहिए था। गामिन जवाब देता है, मुझे माफ कर देना माँ, मेरा दोस्त मुश्किल में था, इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए चला गया था। आगे से ऐसा नहीं होगा। उधर ताइमन भी फोन पर ग्योंग से बातें कर रहा होता है और बता देता है कि उनके स्टूडेंट ने क्या किया है। उन्होंने योनबैग गैंग के मेंबर को पकड़ लिया है। हम उसे गवाह के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और हानुल के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। इस बीच मिनहवान भी हानुल से बातें कर रहा होता है और कहता है, गामिन ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसे हराना इतना आसान नहीं होगा। हानुल किसी कारण से गामिन को स्टार देता है। मिनहवान ये देखता है और कहता है, तुमने काफी समय बाद किसी को 4 स्टार दिए हैं। हानुल मुस्कुराते हुए कहता है, चीजें अब और दिलचस्प होने वाली है। अगले सीन में गामिन को उसके घर पर दिखाया जाता है, जहां वो पढ़ाई कर रहा होता है
और साथ में ग्रुप चैट भी कर रहा होता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं, अब हम क्या करने वाले हैं? हमारे 5 सदस्य पूरे हो गए हैं। इसके बाद अगले सीन में पांचों स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन वहां ग्यूजिन अपने दोस्तों के साथ पहले से ही मौजूद होता है। ग्यूजिन उन्हें देखता है और कहता है, तुमने गलत ड्रेस पहनी है, पहले घर जाकर चेंज करके आओ। बाद में ग्योंग उनके पास जाती है और उनकी मदद करती है। बाद में सभी वहां से चले जाते हैं। लीजुन पूछता है, क्या ये वो है जिसने स्टूडेंट के लिए चाकू सहा था? जीव उसे बताती है, हाँ ये वही है, यही हमारे ग्रुप को लीड कर रही है। ये सुनकर लीजुन चिल्लाने लगता है, जिसके बाद जीव उसे मारती है। ग्योंग कहती है, मैं प्रिंसिपल से मिलने जा रही हूँ, तुम लोग क्लास में चले जाओ। अगले सीन में ग्योंग प्रिंसिपल के पास जाती है और उन्हें बताती है, हमारे ग्रुप में अब 5 मेंबर पूरे हो चुके हैं। मैंने दूसरा पॉइंट भी लिख दिया है, आपको उसे पढ़ना चाहिए। इसके बाद वहां से चले जाते हैं। दूसरे पॉइंट को पढ़कर प्रिंसिपल गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसने हानुल के लिए अनुशासन समिति बुलाने की बात की थी। प्रिंसिपल को यह देखकर याद आता है कि पहले भी एक मैम ने यही किया था। बाद में ग्योंग ग्रुप के मेंबर से बात करती है और कहती है, अब हमारा स्टडी ग्रुप ऑफिशियली रूप से अप्रूव हो चुका है। अब तुम्हारे लिए एक अलग रूम होगा जहां तुम स्टडी कर सकते हो। हमारी एक एक्सचेंज मीटिंग भी होने वाली है। इसके लिए हम सियोल में जाएंगे। वहां पर तुम दूसरे स्टडी ग्रुप के स्टूडेंट से मिलोगे और उनसे कुछ सीख सकते हो। सभी ये सुनकर ठीक है कहते हैं। अगले सीन में सभी सियोल जाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। हर किसी ने अलग अलग आउटफिट पहना होता है। सभी लीजुन के आउटफिट को देखकर हैरान रह जाते हैं। बाद में तीनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में 2 बच्चे जा रहे होते हैं, तभी उन्हें फ्लैग लग जाता है और वो बहस करने लगते हैं। ज्यून दोनों को सबक सिखा देती है। बाद में ग्योंग भी वहां आ जाती है और पूछती है, गामिन कहाँ है? सभी जवाब देते हैं, वो आ रहा है। अगले सीन में वो सभी मनील हाई स्कूल के पास पहुंच जाते हैं। स्कूल को देखकर लीजुन कहता है, क्या ये कोई यूनिवर्सिटी है? हुई वॉन कहती है, क्या हम जैसे साधारण लोग अंदर जा सकते हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ग्योंग जवाब देती है, डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद उनका टीचर वहां आ जाता है और ग्योंग से कुछ कहता है। ग्योंग बताती है, ये मेरा कॉलेज सीनियर है और इसका नाम हुयुल है। अभी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट उन्हें देखकर बातें करने लगते हैं, लेकिन ग्योंग तुरंत कह देती है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद सभी अंदर जाते हैं और बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं। हुयुल बताता है, हम हर साल 200 स्टूडेंट को कॉलेज में भेजते हैं। सभी अंदर जाकर दूसरे स्टूडेंट से मिलते हैं। फिर वो एक जगह पर बैठते हैं और मीटिंग शुरू करने वाले होते हैं। उनकी पूरी टीम वहां के स्टूडेंट के पेन, पेंसिल देखते हैं और सोचते हैं कि वो काफी स्मार्ट है और शायद हमसे बेहतर भी। लीजुन कहता है, तुमने गामिन को मैसेज कर दिया था ना कि उसे कहाँ आना है? जीव जवाब देती है, हाँ मैंने ग्रुप में मैसेज भेज दिया था। बाद में लीजुन अपना फोन चेक करता है और कहता है, अरे तुमने मनील हाई स्कूल की जगह मैनिक हाई स्कूल का नाम लिख दिया है। क्या ऐसा कोई स्कूल असल में मौजूद है? बाद में गामिन को दिखाया जाता है, जो 2 स्कूलों के सामने खड़ा होता है। एक स्कूल का नाम मनिक हाई स्कूल होता है और दूसरे का नाम मनील हाई स्कूल होता है। गामिन अपना मैसेज देखता है और फिर मैनिक हाई स्कूल की ओर जाने लगता है। इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।